मुंह की बदबू जो भूखे रहने से रहती है, यह मुश्क से भी ज्यादा खुशबूदार है अल्लाह के नजदीक। रोजेदार की मुंह की बदबू अल्लाह के नजदीक मुश्क से ज्यादा खुशबूदार है। रोजेदार चाहे जो इफ्तार के वक्त में जो दुआ करे अल्लाह कबूल करता है। रोजे का बदला जन्नत है। जब इतनी सारी बातें हुजूर ने की कि रमजान सब्र का महीना, रमजान बरकत का महीना, रमजान इबादत का महीना, रमजान सुकून का महीना, रमजान गमगुसारी का महीना, रमजान में फकीर से फकीर आदमी भी निकालना, 11वीं का बकरा खाना, अपने पीरो मुर्शिद का चेहरा देखकर पांव दबाना, उनको अपने घर में बुलाना, उनके खाने की दावत करना, पीरो मुर्शिद के जलसे में जाना, ये सारी नेकियां नफल है। नमाज़े पंजगाना फर्ज है और कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक फर्ज न अदा करे। इसलिए मसलक अहले सुन्नत व जमात, मसलक आला हजरत में इसी पॉइंट पे जोर दिया जाता है कि नफल भी होगा और फर्ज भी अदा किया जाएगा, 11वीं का बकरा भी होगा, नमाज़े पंजगाना भी अदा की जाएगी, 12वीं का जुलूस भी निकलेगा, नमाज़े पंजगाना भी अदा की जाएगी, मज़ारात पे हाज़िरी भी दी जाएगी, नमाज़े पंजगाना पांचवां मस्जिद में अदा की जाएगी, मुहर्रम का खिजरा भी खाया जाएगा, 11वीं का बकरा भी ज़बह होगा, नमाज़े पंजगाना भी अदा किया जाएगा, रमजान के रोजे पाबंदी से रखे जाएंगे। अगर अल्लाह ने हज फर्ज किया है, हज सबसे पहले अदा किया जाएगा। बेटी की शादी बाद में होगी, पहले हज फर्ज अदा किया जाएगा। बेटी की बारात बाद में जाएगी, पहले हज फर्ज अदा किया जाएगा। अपने हिसाब से फॉर्मूला बना लेना और है, रब का फॉर्मूला और है, मुस्तफा का फॉर्मूला और है, शरीयत का फॉर्मूला और है। ऐसा नहीं कि अपने मन के फॉर्मूले के हिसाब से जी और जन्नत मिल जाएगी। नहीं नहीं, जन्नत उस वक्त मिलेगी जब शरीयत के मुताबिक कोई जी, मुस्तफा के फॉर्मूले के मुताबिक कोई जी, कुरान के फॉर्मूले के मुताबिक कोई जीता हो। या अल्लाह रब्बुल इज्जत बेनमाजी को, बेरोजेदार को इसी दुनिया में वो सजा देता है, सेहत छीन लेता है, उनके चेहरे का नूर छीन लेता है, औलाद से फरमाबरदारी को खत्म कर देता है। जिस दुनिया की मोहब्बत में नमाज़ें छोड़ी थी, वही दुनिया अब उसको काटने दौड़ती है। जिस बाल बच्चों की मोहब्बत में नमाज को छोड़ा था, वही बाल बच्चे उनके सर का जरिया बन जाते हैं। ये दुनिया की छोटी सी सजा है और खतरनाक सजा तो वहाँ जहन्नम में है, जहाँ एक नमाज छोड़ने के बदले में 80 साल जहन्नम में जलना पड़ेगा, जहाँ एक नमाज छोड़ने के बदले में 100 साल जहन्नम में जलना पड़ेगा। 100 साल यानी दुनिया का एक दिन नहीं, दुनिया का 50,000 साल आखिरत का एक दिन होता है। एक दिन 50,000 साल के बराबर होता है। अब वहाँ 100 साल जहन्नम में जलने पड़ेंगे। एक एक काफिर की कब्र में 99 अज़दाद सांप मुसल्लत होगा। कोई जानबूझ के जो रोजा छोड़ता हो या हल्की फुल्की बीमारी का बहाना बनाकर डॉक्टर के पास जाके कहता है, डॉक्टर बाबू रमजान आने वाला है, मुझसे तो होगा नहीं, मैं शुगर का मरीज हूँ, कोई दवाई दे दो। यानी एक बहाना ढूंढता है, मैं शुगर का मरीज हूँ, मैं भूखा रहूंगा तो मैं मर जाऊंगा, मैं प्यासा रहूंगा तो मर जाऊंगा। ये वक्ती तौर पर घर वालों को पता तो देता है कि मेरे पास शुगर का मर्ज है, मैं रोजा नहीं रख सकता, मैं हार्ट का मरीज हूँ, मैं रोजा नहीं रख सकता, मैं दूसरे खतरनाक अमराज का शिकार हूँ, रोजा नहीं रख सकता। रब करीम को क्या जवाब देगा? वो रब जो सेहत देने वाला है। होना ही चाहिए था कि आदमी को यकीन रहे मुस्तफा की ज़ाते गिरामी पे, सरकार दो जहां के फरमान पे, मैं मर जाऊं मगर ये फर्ज नहीं छोड़ूंगा। बेहतर है कि हॉस्पिटल में मरने से पहले मैं हालत रोजा में मर जाऊं, बेहतर है कि हल चलाने से पहले मैं हालत रोजा में मर जाऊं। ये मजबूत यकीन कर ले तो रोजा आदमी को सेहत देता है, रोजा आदमी को सेहत देता है। आज रामदेव जी कहते हैं सेहतमंद रहना है, हर महीने में 3 दिन उपवास कीजिए। आज जापान का एक बहुत बड़ा नोबेल प्राइज पाने वाला वैज्ञानिक कहता है जो साल में 30-35 दिन उपवास करता हो, फास्टिंग करता हो, कैंसर का सारा कीड़ा पेट में मर जाता है, उसको स्टमक कैंसर कभी नहीं होगा। क्योंकि साल में 30-35 दिन 15 से 16 घंटे भूखे रहने से कैंसर का मवाद अगर पेट में जन्म ले रहा हो, या 15-16 घंटे लगातार 30 दिन तक भूखे रहने की वजह से उनका जहरीला मवाद ऐसे ही जल राख हो जाता है। उन्होंने कहा कि मैंने इस पर रिसर्च किया है, मैंने इस पर तजर्बा किया है। इसी पॉइंट पर रिसर्च करने की वजह से उसको नोबेल प्राइज जो दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज है वो प्राइज मिला है। तो जापान का नोबेल प्राइज पाने वाला वो कहता है फास्टिंग करें हेल्दी हो जाएंगे। रामदेव जी कहता है हर महीने में 3-4 दिन फास्टिंग करें आप सेहतमंद हो जाएंगे। जो सारी बीमारियों का जड़ है या पेट की बीमारी, यानी यह पेट उम्मुल अमराज है, तमाम बीमारियों की माँ है। यही पेट खराब रहा तो बेशुमार बीमारियां जन्म लेती हैं। उन्होंने कहा उपवास करने से वह पेट स्ट्रांग होता है, किडनी स्ट्रांग होती है, आदमी की आंत में पुख्तगी पैदा होती है। इसलिए हर महीने 5 दिन उपवास फॉर्मली क्या करें। हॉलैंड का एक पादरी
वो अपने डिसाइपल अपने मुरीदों को कंपलसरी हर महीने 3 से लेकर 5 रोजे वो रखवाता है, डाइटिंग करवाता, फास्टिंग करवाता है ताकि सेहतमंद हो जाए। तो रामदेव जी ने आज कहा ऑब्जर्व फास्ट यू विल बी हेल्दी। हॉलैंड का पादरी आज बोलता है ऑब्जर्व फास्ट यू विल बी हेल्दी। जापान का नोबेल प्राइज याफ्ता वैज्ञानिक आज कहता है ऑब्जर्व फास्ट यू विल बी हेल्दी। क्योंकि हमने हदीस नहीं पढ़ी, हमने मुस्तफा की जिंदगी का मुताला नहीं किया, हमने तकरीर को वैल्यू नहीं दिया, हम जलसे में आए नाच तमाशा देखने आए चल दिए, हमने अपनी माँ बहन बेटियों को सजा सजा के जलसे में लाया, दूसरे मर्दों की आंखों की जीनत बनी, लोगों की आंखों को सेका और फिर दो चार नाच सुनी और घर चला गया। वो कैसे जाने कि हुजूर ने नमाज के बारे में क्या कहा, वो कैसे जाने कि हुजूर ने रोजे के बारे में क्या कहा है, वो क्या जाने कि हुजूर ने हज और ज़कात के बारे में क्या कहा है, वो कैसे जाने कि सुन्नतों की फजीलत हुजूर ने क्या बताई है। तो आज चूंकि मेरा बेटा विज्ञान पढ़ता है, साइंस पढ़ता है, इसलिए वह रामदेव को ज्यादा जानता है, हुजूर की हदीस नहीं जानता। वह जापान के साइंटिस्ट को ज्यादा जानता है, हुजूर को नहीं जानता। वह न्यूटन को जानता है, हुजूर को नहीं जानता। वो अल्फ्रेड नोबेल को जानता है, हुजूर को नहीं जानता। जबकि ये सारे लोगों ने जो कुछ आज कहा है कि रोजा से सेहत मिलती है, रोजा रखें कैंसर का कीड़ा मर जाएगा, रोजा रखें अंदर से आप रिफ्रेश हो जाएंगे, सेहतमंद हो जाएंगे। रामदेव वो जापान का वैज्ञानिक आज कहता है, लेकिन 1400 साल पहले न साइंस का नाम दुनिया जानती थी, न अमेरिका का कोई वजूद और पता था, न चाइना जापान के विकास की कहानी थी। हिंदुस्तान में एक स्कूल नहीं था, एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, एक कॉलेज नहीं था। पर हुजूर ने कहा था जहाँ नमाज की बातें, हज और ज़कात की बातें, जहाँ रोजे के ताल्लुक से हुजूर ने ये कहा था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है कि रोजा मेरे लिए है और उसका बदला मैं खुद हूँ, मैं खुद दूंगा। यानी जन्नत के 8 दरवाजे हैं, एक दरवाजा बाबे रैयान है, उससे रोजेदार दाखिल होंगे। रोजेदार के मुंह की बदबू जो भूखे रहने से रहती है, यह मुश्क से भी ज्यादा खुशबूदार है अल्लाह के नजदीक। रोजेदार की मुंह की बदबू अल्लाह के नजदीक मुश्क से ज्यादा खुशबूदार है। रोजेदार चाहे जो इफ्तार के वक्त में जो दुआ करे अल्लाह कबूल करता है। रोजे का बदला जन्नत है। जब इतनी सारी बातें हुजूर ने की कि रमजान सब्र का महीना, रमजान बरकत का महीना, रमजान इबादत का महीना, रमजान सुकून का महीना, रमजान गमगुसारी का महीना, रमजान में बकील से बकील आदमी भी दूसरों को कुछ खिलाना चाहता है। यानी जैसे किसी फल का मौसम होता है, उसी तरह रमजान नेकियों का मौसम है। रात भी बरकतों से भरी, दिन भी बरकतों से भरा। रमजान में एतकाफ है जो दूसरे महीने में नहीं है, रमजान में शब कद्र है जो दूसरे महीने में नहीं है, रमजान में आखिरी अशरा जो सबसे कीमती 10 दिन है, 10 रातें हैं, वह दूसरे महीने में नहीं है। इफ्तार की बरकत है, सहरी की बरकत है, तरावीह की बरकत है, तरावीह की बरकत है, एतकाफ की बरकत है, लैलतुल कद्र की बरकत है, ईद की रात की बरकत है। यानी बरकतों का खजाना देता है यह रमजान। पूरी दुनिया में समंदर का पानी मीठा हो जाता है लैलतुल कद्र की रात में। यह सारी फजीलतें एक तरफ, हुजूर ने सब कुछ कहा। रमजान के महीने में जब कोई सहरी करता हो, एक खजूर क्यों न खाओ मगर सहरी करो, फाइना फी सहूर बरका। हुजूर ने कहा कि सहरी में बरकत है। हर रात 20 रकात तरावीह की नमाज पढ़, ये तरावीह की नमाज तेरे गुनाहों का कफारा हो जाएगी। इफ्तार किया कर, इफ्तारी में अल्लाह ने बरकत रखा है। इफ्तार करने में ज्यादा ताकीद मत करना, इफ्तार से पहले दुआ जरूर करना। इफ्तार के वक्त 14-15 घंटे भूखा रहने के बाद दुआ कबूल होती है। रमजान को कोई नमाज बाजमात तर्क मत करना, सारी नमाजें कम से कम 30 प्रैक्टिस करना ताकि नमाजें बाजमात 30 दिन में पढ़ लो। तरावीह की नमाज पाबंदी से रोजाना पढ़ लो। खत्म कुरान चाहे 5 दिन में क्यों ना हो जाए, लेकिन रमजान की सारी रातों में 20 रकात तरावीह पढ़ना ये सुन्नत मुअक्कदा कंपल्सरी सुन्नत है, पढ़ना है। चाहे खत्म कुरान 5 दिन में क्यों ना हो जाए, वह करना है। रोजे की बरकतें अलग, सहरी की बरकतें अलग, इफ्तार की बरकतें अलग, तरावीह की नमाज की बरकतें अलग, कुरान पाक की तिलावत की बरकतें अलग। ये सारी बातें फजीलतें हदीस में आई है। रमजान के दिन में कोई फर्ज नेकी करे, वो फर्ज नेकी 70 गुना ज्यादा वज़नी हो जाती है। यानी रमजान में फर्ज नमाज अदा करे तो 70 गुना ज्यादा अजर मिलेगा। रमजान में कोई नफल नमाज पढ़े, उस नफल का सवाब फर्ज के बराबर मिलेगा। रमजान में बंदा जब भूखा रहता है, बीवी से अलग, पानी से अलग, दाना से अलग, यानी 12 से 15 घंटे अपनी बीवी से सोहबत करना हराम कर लेता है, पानी को अपने लिए पीना हराम कर लेता है, दाना को खाना अपने लिए हराम कर लेता है, या दाना पानी बीवी को छोड़ना उसे गुनाहों से बचने की क्षमता देता है, गुनाहों से बचने की ताकत देता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ये रोजा रखवा के अपने बंदों के सीने में रूहानी ताकत देना चाहता है। आज या मेरे कहने से बीवी को छोड़ा है और मेरे कहने से कल ये झूठ को छोड़ दे, कल
ये शराब छोड़ दे, कल ये ज़िना छोड़ दे, कल ये ग़ीबत छोड़ दे, कीना कुदूरा छोड़ दे। ये 30 दिन की प्रैक्टिस हमें गुनाहों से छोड़ने की मशक करवाता है ये रोजा, ताकि जिस तरह आज तुमने अल्लाह के कहने से बीवी को छोड़ा है, सुहबत करना हराम है रोजे की हालत में, तो अब तुमने हलाल चीज को हराम बनाया है। रब के कहने से पानी पीना हलाल था, रब के कहने से तूने हराम बना लिया। तो खाना खाना हलाल था, रब के कहने से तूने हराम बना लिया। हराम बना लिया हलाल चीज को, यानी 5:10 पे जो बीवी हलाल थी, 5:10 के बाद अब बीवी हराम हो गई, मेरे लिए सोहबत करना हराम हो गया। 6:10 तक जो दाना पानी हराम था, मैंने अब 6:10 के बाद जैसे ही आफ्ताब गुरूब हुआ, अब वही दाना हलाल हो गया, वही बीवी हलाल हो गई, वही पानी हलाल हो गया। यानी मकसद है कि 12-13 घंटे दाना पानी से रोकवा के बंदों को ऐसी ताकत दिया जाए, ताकि जिस रब के कहने से दाना छोड़ा है, उसी रब के कहने से बंदा झूठ छोड़ दे, उसी रब के कहने से बंदा शराब छोड़ दे, उसी रब के कहने से बंदा ग़ीबत छोड़ दे, उसी रब के कहने से बंदा ताश खेलना छोड़ दे, उसी रब के कहने से बंदा चुगलखोरी छोड़ दे, उसी रब के कहने से बंदा रिज़्क़ हराम की लत छोड़ दे, उसी रब के कहने से तमाम हराम चीजों को तर्क कर दे। यानी गुनाहों से बचवाने की प्रैक्टिस करवाता है रोजा, नेकियां करने की मशक करवाता है रोजा, हराम और हलाल के दरमियान डिफरेंशिएट का इनकी सलाहियत देता है ये रोजा। ये रमजान का महीना ये बरकतों का, रहमतों का, गमगुसारी का, दूसरों की कदरदानी का, दूसरों की भूख के एहसास का, दूसरों की मर्ज के एहसास का महीना है। 24 घंटे झमाझम रहमतों की बारिश होती है, इसलिए सहरी से पहले 2 रकात नमाज जरूर अदा कर ले और हाथ उठा के अपने रब्बे करीम से पिछले करोड़ों गुनाहों की माफी मांगे, ईमान की हालत में सवाब की नीयत से। जो रमजान का रोजा रखता है, अल्लाह पिछले गुनाहों को माफ कर देता है। तो रमजान में दुआ 24 घंटे कबूल होती है, लेकिन सहरी के वक्त में ज्यादा कबूल होती है, इफ्तार के वक्त में ज्यादा कबूल होती है। और ईद की रात में जितने लोगों को रमजान की 30 रात में बख्शा गया, उन सारे लोगों के बराबर ईद की रात में अल्लाह मुजरिमों को माफ फरमाता है। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों से, ए फरिश्ते ये बता दे, जब बंदा मजदूरी कर ले, उस मजदूर को क्या मिलना चाहिए? उस मजदूर को भरपूर मजदूरी मिलनी चाहिए। तो जिस बंदे ने 30 दिन तक इबादत की है, मेरे कहने से दाना पानी से रुका है, उसका इनाम यही है, मैं उनके गुनाहों को माफ कर दूं, मैं उन्हें जन्नत दे दूं। तो ईद के दिन जब मोमिन 30 रोजे रखने के बाद, नमाज़े पंजगाना बाजमात पढ़ने के बाद, तरावी पढ़ने के बाद, आखिरी रातों में जागने के बाद, यानी भरपूर नेकियां करने के बाद, रमजान में आदमी ज्यादा बातें न करे, रमजान में आदमी झूठ न बोले, क्योंकि हुजूर ने कहा है मल्लम यदा कौला ज़ूर वल अमल बिही फलैस लिल्लाहि हाजतुन फी अयदा ताअमहु व शराबह। मुस्तफा कहते हैं कि जिसने रमजान में झूठ बोलना नहीं छोड़ा और गुनाह पर अमल नहीं छोड़ा, तो अब दाना पानी को छोड़ दिया है, अल्लाह को उसकी कोई हाजत नहीं है। जैसे एक जानवर को खूंटे में बांध दिया, वो अभी 15 घंटे दाना पानी छोड़ के रह सकता है। अगर किसी ने झूठ नहीं छोड़ा और गुनाह पर अमल नहीं छोड़ा, तो अल्लाह को कोई हाजत नहीं है, उसने दाना पानी छोड़ दिया है। क्योंकि दाना पानी छोड़वाने का मतलब ही था गुनाह छोड़ाना, गुनाह से बचाना। अब दाना पानी छोड़ा, गुनाह नहीं छोड़ा, तो अल्लाह ताला को उसकी भूख से कोई कर्ज नहीं है, उसकी प्यास से कोई कर्ज नहीं है। रमजान की रातों में जो ज़िना नहीं छोड़ा, रमजान की रातों में जो शराब नहीं छोड़ा, ये समझ लें कि रमजान की बरकतों से वो शख्स महरूम रहा। हुजूर ने फरमाया है, जो शब-ए कद्र में क़याम किया उसके लिए मग़फ़िरत है, जो शब-ए कद्र की बरकतों से महरूम रहा वह महरूम रहा, यानी खैर से महरूम रहा, भलाई से महरूम रहा। जब उन दिनों का रुतबा बड़ा है, उन दिनों में गुनाह भी फजनी हो जाता है। रमजान में नफ्ल नेकी फर्ज के बराबर, फर्ज 70 गुना ज्यादा वजनी। रमजान में जो गुनाह करे उसकी उससे बड़ी बदनसीबी और क्या हो सकती है। रमजान में बातें कम कर दे, रमजान में दोस्ती कम कर दे, रमजान में बाजार का जाना आना कम कर दे, रमजान से पहले रमजान की तैयारी कर ले, ताकि लगे कि इस मेहमान की आमद का यह इस्तेमाल कर रहा है, अपने लिए वक्त को बचा रहा है, ताकि ज्यादा टाइम इबादत में लगा रहे, कुरान पढ़े, कुरान सुने, कुरान की तफसीर पढ़े, यानी अपने आप को नेकी का खूगर बना दे। ये सारी फजीलतें आई है जो रमजान के आखिरी 10 दिनों में एतकाफ करे। और हुजूर ने सारी जिंदगी एतकाफ की, जो आखिरी साल साहिरी दुनिया का आपका था, उस साल में भी आपने रमजान में एतकाफ किया। एक बार आपने पूरे रमजान का एतकाफ फरमाया, एक बार 20 रमजान का 20 दिन का एतकाफ फरमाया। रमजान के आखिरी 10 दिन का एतकाफ, एतकाफ क्या है? वो रब की बारगाह में धरना देना है। जैसे हमें किसी हाकिम से मुतालबा मनवाना होता है, तो हम उसके
उसके दरवाजे पे धरना देते हैं, मेरा मतलब मानना ही पड़ेगा यही एतकाफ है। मैं अब रब्बे करीम के दर पर उनके दरवाजे पे मैंने बिस्तर बिछा दिया, ये मुझको माफ करना होगा, मेरी मग़फ़िरत करनी होगी, मैंने धरना दे दिया। यह एतकाफ एक धरना है ताकि हम रब्बे करीम से मनवा ले, इलाही मुझसे तू राज़ी हो जा, मेरे सारे गुनाहों को माफ कर दे, दानिस्ता नादानिस्ता जो गुनाह हुआ तू माफ फरमा दे। ये रमजान है, जब बंदा धरना देता है चीज के जान के बाद निकलता है, ऐसा है जैसे 2 हज और 2 उम्रा का सवाब लेके वह मस्जिद से निकल रहा है। रमजान की बरकतें अलग, तरावीह की रहमतें अलग, सहरी इफ्तार की बरकतें अलग, और एतकाफ करने के बदले में 2 हज और 2 उम्रा का सवाब मिलता है। जिन लोगों ने एतकाफ की बरकतों को समझा है वो सारी जिंदगी मस्जिद में एतकाफ करते हैं। किसी मस्जिद में 100 लोग, किसी मस्जिद में 200 लोग। आज भी हिंदुस्तान की बात मस्जिद है जहाँ 1,000 लोग एतकाफ में बैठते हैं, एतकाफ के लिए कुरान अंदाजी करवाते हैं, यहाँ तक कि मस्जिद की इंतजामिया से इजाजत लेते हैं। और दूसरी जगह हमारे गांव देहात में एतकाफ में बैठवाने के लिए दूसरों को बोरो लाया जाता है, उसको पैसा दिया जाता है, उसको कपड़े का लालच दिया जाता है। और जो आदमी एतकाफ के मसाइल न जानता हो, इस तरह के बेवकूफ आदमी को मस्जिद में बैठाया जाता है। जो एतकाफ के मसाइल न जानता हो वो मस्जिद से एक कदम बाहर रख दे, कहाँ तक उस मस्जिद की हद है, एक कदम गलती से ही बाहर कदम रख दिया, एतकाफ टूट जाएगा उसका। और फिर मस्जिद से बाहर वजू कर रहा है, वजू करना मजबूरी है, वजू के दौरान बात करता रहा, रुक करके तो एतकाफ उसका जाता रहा। गुस्ल करना फर्ज है, तब गुस्ल से जाके बाहर कर सकता है। अगर फर्ज नहीं है, सिर्फ गर्मी लग रही है, बाहर जाके वो नहा लिया अपने घर में, उसका एतकाफ फासिद हो जाएगा। और घर से खाना लाने वाला कोई नहीं है, ये घर से खाना लाके मस्जिद में खाए, अगर रास्ते में बैठ के खाना खाना शुरू कर दिया, एतकाफ उसका फासिद हो जाएगा। यानी बहुत सारे मसाइल हैं। वो जाहिल दी ग्रेट आदमी जो कुछ नहीं जानता हो, उसको मैंने जबरदस्ती पकड़ के 500 रुपए दिया और एतकाफ में बैठवा दिया, जैसे कि पूरे मोहल्ले का सारा कर्ज अदा हो गया हो। ये वो है जो नहीं जानता कि एतकाफ की बरकतें क्या है। अगर जान ले कि एतकाफ की बरकत क्या है, अरबपति अपना घर छोड़ के मस्जिद में धरना दे, खरपति अपना घर छोड़ के मस्जिद में धरना दे। मैंने ये रोजा एतकाफ शबे कद्र की बरकतें मैंने आपको बता दी, ये सारी बातें हुजूर ने कही है। मगर आखिर में एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ये सारे इनामात तो मिलेंगे, इसको हम आखिरत में हम देखेंगे, जन्नत की सूरत में, बाबे रेयान की सूरत में, वहाँ हज और उम्रा के सवाब की सूरत में, इनामात की सूरत में। पर दुनिया में क्या मिलेगा? दुनिया में ही मिलेगा। हुजूर ने इसके बारे में एक जगह कहा, लिस्साइमी फरहता, रोजेदार के लिए 2 खुशी है। एक खुशी अल्लाह के दीदार के वक्त में जब वो अपनी जन्नत में करेगा, और दूसरी खुशी इफ्तार के वक्त में। आज रमजान के अलावा चाहे अनार का जूस पी ले, मौसमी का जूस पिए, चाहे अनानास का जूस पिए, चाहे हजार कीमती पिस्ता और अखरोट बादाम खाएं, वो सुरूर नहीं मिलता जो इफ्तार के वक्त में एक मामूली ठंडा पानी पीने से मिलता है, एक मामूली सी गज़ा खाने से मिलता है। हुजूर का लिस्साइम फरहता, रोजेदार के लिए 2 खुशियां हैं, एक खुशी इफ्तार के वक्त में और एक खुशी अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीदार के वक्त में। जब जन्नत में अल्लाह अपना दीदार करवाएगा, उसको सबसे बड़ी खुशी होगी। और एक खुशी रोजेदार के इफ्तार के वक्त में। ये सारी फरहतें हैं। मगर जो रामदेव ने कहा, ऑब्जर्व फास्ट यू विल बी हेल्दी, जो जापान के वैज्ञानिक ने कहा, ऑब्जर्व फास्ट यू विल बी हेल्दी, जो हिंदुस्तान के योगा मास्टर ने कहा, ऑब्जर्व फास्ट यू विल बी हेल्दी। आज बहुत सारे गैर मुस्लिम हर मंगल के दिन उपवास करते हैं। वो कहते हैं मेरा तोंद ऊंचा हो रहा था, जब मैंने उपवास शुरू किया मेरा तोंद घट गया, अब मैं रिलैक्स फील कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने कहा मेरा तोंद बढ़ता जा रहा था, जब से मैंने रोजा रखा मुझको गरानी में कमी आ गई है, मेरा तोंद निकल रहा था, गैस की बीमारी बढ़ रही थी। मैंने जब से फास्टिंग शुरू किया है, मैंने जब से डाइटिंग शुरू की है, तब से ये मर्ज कम हो गया है। सारे दानिशवरों ने आज कहा, चाहे गांधी जी हो, चाहे रामदेव हो, चाहे जापान का वैज्ञानिक हो, चाहे हिंदुस्तान का साइंसदान हो, चाहे न्यूटन हो, ये सारे लोग 300 साल के अंदर में कहे हैं कि फास्टिंग का रोजा रख सेहतमंद हो जाएगा। पर 1400 साल पहले जब इतनी बरकतें रमजान की मुस्तफा ने बयान की, वही हुजूर ने ये भी कहा है, सुमू तसाहू, यानी रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे। इसलिए तो मैं कहता हूँ, जहाँ करोड़ों दानिशवरों की नजर आज पहुंची है, वहाँ मुस्तफा जाने रहमत की नजर 1400 साल पहले पहुंच गई है। कुर्बान रहमत दो आलम के फरमान पर, कुर्बान मुस्तफा जाने रहमत के इरशादात पर दुनिया की नजर
से भी जो कुछ हुजूर ने कहा लाजवाब कह दिया। आज दुनिया में जब